नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, जो अपनी गायकी और तंज के लिए जानी जाती हैं। और यहां उनको नोटिस मिला है, नोटिस दिया है यूपी पुलिस ने। हाल ही में यूपी में काबा सीजन 2 के नाम से उनका एक गीत आया है। गीत में बुलडोजर एक्शन में माँ बेटी की मौत पर तंज कसा गया। हाल ही में कानपुर देहात में जो घटना घटी थी उस पर उन्होंने अपने गीत में तंज कसा था। गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव आ रहा है, इस नोटिस में कहा गया है। नेहा से 3 दिन में इस पर जवाब मांगा गया है। इस नोटिस को लेकर अखिलेश यादव और मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना भी साधा है। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। 16 फरवरी को नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया था। इसमें हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई थी और उस झोपड़ी में एक माँ और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। जो अवशेष थे वो करीबन 24 घंटे बाद परिवार ने सुपुर्द किए थे पोस्टमार्टम के लिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को परिवार से बात करनी पड़ी थी और उसमें जो है यूपी पुलिस पर भी एक्शन हुआ था और 302 के यानी मर्डर के तहत उस धारा में जो एसडीएम थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर वही बात नेहा सिंह राठौर, जब पुलिस ने खुद 302 यानी मर्डर की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया अपने पुलिस कर्मियों पर, एसडीएम पर, अपने प्रशासन के लोगों पर, अगर वही बात नेहा सिंह राठौर अपने लोकगीत में कह रही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। देखिए, ये नोटिस कल शाम को दिया गया है। वहां पर जो कानपुर देहात की पुलिस की एक टीम थी वो पहुंची थी उनको नोटिस देने के लिए। नेहा सिंह राठौर ने पूछा कि उनसे ये कौन करवा रहा है और इसके बाद इस नोटिस में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर 3 दिन में जवाब दें कि ये जो लिरिक्स हैं इस गाने के, जो गाने के बोल हैं, क्या उन्होंने लिखे हैं या नहीं हैं। इस वीडियो में जो अभिनय कर रही हैं वो नेहा सिंह राठौर हैं या नहीं है, और ये जो संगीत है वो खुद नेहा राठौर ने दिया है या नहीं दिया है। क्या नेहा सिंह राठौर जो लिखे गए गीत हैं उसके साथ में अभी भी उस पर अडिग हैं या नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है नेहा सिंह राठौर 3 दिन में जवाब दें, क्योंकि उनके इस गाने से समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा हो रहा है, ये इस नोटिस में कहा गया है। तो उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी उसी जो जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर अपने गाने गाती हैं उसी तरीके से उन्होंने भी ट्वीट में तंज कसा है। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी तंज कसा है और इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको लेकर के ये नोटिस उस पर चोट पहुंचा रहा है। ये तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। और बात करते हैं शिवसेना की। चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 3:30 बजे ये सुनवाई होगी। 3 जजों की स्पेशल बेंच में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। कल जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव गुट के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक की मांग की थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग के फैसलों पर रोक नहीं लगती तो दूसरी पार्टी में जो सब कुछ है वो कब्जा कर लेगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा में जो पार्टी कार्यालय है उस पर कब्जा कर लिया गया है और अब बैंक अकाउंट आदि पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। वहीं उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर भी एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट में है। 5 जजों की संविधान पीठ आज उस पर भी सुनवाई करेगा। इससे पहले कल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता उसमें बनाया गया। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव इस बैठक में पास हुए, जैसे कि सावरकर को भारत रत्न मिले और मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। तमाम प्रस्ताव इसमें थे।
आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है वो मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब के अध्यक्षता के अंदर हो गई है। उसमें स्वातंत्र्य वीर वीदा सावरकर, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। और अब आपको दिखाते हैं मोती की खेती होती कैसे है। यहाँ पर मिलवाते हैं आपको हम बुधन सिंह से, जो कि झारखंड के हैं। 2 सरकारी नौकरियां उन्होंने छोड़ दी, 1500 रुपए से मोती की खेती की 2014 में उन्होंने शुरुआत की थी। अब करोड़ रुपए सालाना वो कमा रहे हैं। किस तरीके से कारनामा हुआ है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग। सीप को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर पानी में जरूरी दवाइयां डालकर 20% ऑक्सीजन बरकरार रखकर क्रिटिकल केयर यूनिट फर्स्ट में रखा जाता है। फिर मोती तैयार करने के लिए जिंक ऑक्साइड और सीप की ऊपरी सतह के पाउडर को एरेल्डाइट के साथ मिलाया जाता है और इससे बनी गोली सर्जिकल स्टैंड के सहारे कुछ इस तरह सीप के अंदर डाली जाती है। इसके बाद सीप में डले मोतियों के साथ उसको क्रिटिकल केयर यूनिट 2 में रखा जाता है। उसके बाद अभी हम ले जाएंगे CCU पे, अलग अलग चैम्बर। हमारी गलतियों को मैंने महसूस किया, उस गलतियों को सुधार करके 15-16 के बाद हमारा काफी अच्छा बिजनेस हुआ, जो 80-85 लाख से अब करोड़ों रुपए के बीच में कमा रहा हूं और 200 से ज्यादा लोगों को मैं वो ट्रेनिंग दिया हूं भारत भर में। इस सीप से 3 तरीके की मोती तैयार होती है। पहला होता है डिजाइन पर्ल, जिसकी कीमत करीब 300 रुपए के आसपास होती है। दूसरा होता है राउंड पर्ल, जिसकी कीमत 600 रुपए लगती होती है। और तीसरा होता है मेंटल टिश्यू ग्राफ्ट, जिसकी कीमत 5000 रुपए से लेके 60-70 हजार रुपए तक हो सकती है। अलग अलग तीनों तरह की मोती तैयार होने में 8 से 25 महीने का वक्त लगता है। फिर सर्जिकल औजार के सहारे होती है सीप की सर्जरी और महीनों की मेहनत कुछ इस तरह मोतियों के तौर पर मिलती है। अब हम इसमें मोती बना है कि नहीं बना है, तो इसको मरना पड़ेगा। हाँ, इसको मरना पड़ेगा। किताब भी मैंने लिखा है और उनकी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सभी प्रकार की जो टेक्निकल सेक्शन है, सभी टेक्निकल सेक्शनों को सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में उसे 1 ईयर का गोद लिया जाता है, क्योंकि मोती निकालने तक उसे कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। और सभी किसानों को मैं ये कहता हूँ, आपका प्रतिदिन की खर्चा 100 रुपये है, तो आप 50 रुपये खर्च कीजिए और 50 रुपये बचाइए, तो 1500 रुपये आपकी बनती है और उसी 1500 रुपये से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जो कि मैंने किया है। बुधन बताते हैं कि मोती की खेती छोटे से कमरे से की जा सकती है और खास तौर पर ख्याल साफ पानी, उचित तापमान और कुछ दवाइयों को लेकर रखना जरूरी है। साथ झारखंड सरकार का है, जिसके दम पर बुधन जरूरतमंदों को इस विधा में ट्रेंड करके उनकी जिंदगी में मोती की चमक बिखेर रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।